नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति चल रहा है। हमने अभी तक 60 श्लोक इसके पूर्ण किए हैं पहले अध्याय के। आज हम 61वें श्लोक से आगे चल रहे हैं। स्वायं भुवस्यास्य मनो षड्वंस्याः मनवोपरे सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाहा स्वाहा महात्मानो महौजसः। देखिए 60वें श्लोक में हमने देखा था कि भृगु ऋषि अब मनुस्मृति आपको सुनाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ भृगु ऋषि ये कह रहे हैं, जैसा कि हमने दूसरे वीडियो में देखा था, महाराज मनु ने भी ये कहा था कि उन्होंने 10 प्रजापति ऋषियों की संरचना की और उन प्रजापति ऋषियों ने अलग से 7 मनुओं की रचना की। अब उन मनु की बात यहाँ पे आती है कि स्वयंभुवस्यास्य मनो, ये जो स्वयंभू मनु थे इनको स्वयंभू मनु कहा जाता। स्वयंभू का अर्थ है स्वयं जो उत्पन्न हुए हों उनको स्वयंभू कहा जाएगा। तो ऐसे ब्रह्मा जी हैं जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं और उनसे जो उत्पन्न हुए उनको स्वयंभू मनु, इस प्रकार का इनके लिए उल्लेख पाया जाता है। इनके वंश में षड्वंस्याः मनवोपरे, यानी जिनको मनु ही कहा जाता है, ऐसे 6 और मनु हुए। इन 6 मनुओं ने सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाहा स्वाहा महात्मानो महौजसा, ये सभी पराक्रमी हैं, तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं और उन्होंने अपने अपने समय में, अपने अपने काल में, अपने अपने हिसाब से प्रजाओं की संरचना की है। अब इन 6 मनुओं के नाम दे रहे हैं। स्वारोचिष, औत्तमश्च, तामसो रैवतस्तथा, चाक्षुषश्च महातेजा, विवस्वत सुत एवचा। तो सबसे पहले स्वारोचिष मनु का नाम लेते हैं, इसके बाद औत्तम मनु आते हैं, फिर तामस मनु आते हैं, रैवत मनु का उल्लेख मिलता है, 5वें मनु चाक्षुष थे और 6ठे मनु वैवस्वत। ये 6 का वर्णन किया है। उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, स्वरोचिष। इसमें वैवस्वत जो है वो सबसे बाद में है और इस समय जो मनवंतर चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अगर आप संकल्प वगैरह करते हैं, कुछ प्रातःकालीन संध्या वगैरह करते हैं तो आप बोलते होंगे श्री विष्णु नमः पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री वैवस्वत मन्वंतरे। यहाँ पे हम इन वैवस्वत मनु का उल्लेख करते हैं और हम ये कहते हैं कि इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अर्थात ये जो क्रम है स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत, तो इसमें वैवस्वत ये अंतिम मनु है। तो ये मनवंतर भी अंतिम मनवंतर है, यहाँ आएगा। तो चलिए इस पूरे वर्णन को हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ जाएगा। कहते हैं कि स्वयंभुवाद्यः सप्तैते, स्वयंभू से शुरू होकर के ये 7 हैं स्वयंभू। फिर से समझ लीजिए, उनके बाद दूसरे नंबर पे स्वरोचिष का उल्लेख है, फिर औत्तम का उल्लेख है, फिर तामस का उल्लेख है, फिर रैवत का उल्लेख है, फिर चाक्षुष का और सबसे बाद में 7वें वैवस्वत हुए और इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। भूरि तेजसा, सभी परम तेजस्वी हैं। स्वे स्वे अंतरे सर्वम इदम उत्पाद्या पुश्चराचरम, ये जितनी चराचर सृष्टि है, इस चराचर सृष्टि के यही जो 7 मनु हुए हैं ये इनके उत्पाद्या, उत्पन्न करने वाले हैं। स्वे स्वे अंतरे सर्वमिदम, अपने अपने काल के अनुसार। देखिए एक मनवंतर एक मनु के हिसाब से पूर्ण होता है, फिर उनका कालखंड पूरा हुआ तो दूसरा मनु का कालखंड शुरू होता है, तो स्वरोचिष मनवंतर शुरू हुआ होगा, फिर उत्तम मनवंतर शुरू हुआ होगा, फिर तामस मनवंतर शुरू हुआ होगा। प्रत्येक मनवंतर उन मनु के नाम पे जाना गया। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस प्रक्रिया को हम इस रूप में जानें और ये अंतिम मनवंतर है जो ये 7 मनु की स्टोरी पाई जाती है उसके अनुसार। अब इस संदर्भ में बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी चर्चा में नहीं पड़ते हैं। इस समय काल मापक जो हमारे यहाँ संज्ञाएं दी गई हैं उनका उल्लेख करते हैं। 64वां श्लोक है,
निमेषा 10 चाष्टौ चा काष्ठा 30 ताः कलाः 30 कला मुहूर्ता स्याद अहोरात्रम तु तावतः। सबसे पहले निमेष किसको कहते हैं ये आप समझिए। ये जो हम पलक झपकाते हैं ना, इसको निमेष कहते हैं। तो पलक झपकने का जो टाइम है उसको 1 निमेष समय माना जाता है। और ऐसे 18 निमेष हों तो उनकी 1 काष्ठा होती है। 18 निमेष, देखिए आप और सब चीज़ें बदल सकते हैं, लेकिन ये पलक झपकाने का जो समय है, आंख नीचे होकर के जो झपक के बंद होके खुलती है ना, इसका समय लगभग सबका एक ही जैसा होता है। तो ऐसे 18 निमेष जब होते हैं तो 1 काष्ठा होती है। आपको लिखना है, लिख लीजिए आराम से। और ऐसी 30 काष्ठाओं की 1 कला होती है और 30 कला का 1 मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का 1 दिन और रात होता है। यानी अगर हम इस तरीके से देखें तो अभी तो हम इस गणना से तो परिचित नहीं हैं। हम इस समय 2 प्रकार की गणनाओं से परिचित हैं। एक है हमारी जो इंग्लिश पद्धति है कि जिसमें हमारा दिन रात 24 घंटे में डिवाइडेड है और 1 घंटे में 60 मिनट हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड है। तो अभी तो हम इस प्रक्रिया को जानते हैं, लेकिन यहाँ पे उससे सूक्ष्म टाइम की जो मापक कला है वो इससे सूक्ष्म है। देखिए ज्योतिष में जो चलता है उसमें भी क्या होता है कि दिन और रात 60 घड़ी में डिवाइड है। 60 घड़ी होते हैं दिन रात में, और 60 घड़ी में वहाँ घड़ी पल और विपल चलते हैं। यानी एक घड़ी में 60 पल हैं और 60 एक पल में 60 विपल हैं। यानी 60 विपल का 1 पल और 60 पल की 1 घड़ी और 60 घड़ी का 1 जो है दिन रात होता है। ये वहाँ की गणना इस प्रकार से है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ काष्ठा का उल्लेख पाया जाता है, लेकिन काष्ठा का समय कितना है इसको निर्धारित करने के लिए ये कहा है कि पलक झपकने की 18 बार जो प्रक्रिया होती है वो 18 बार की प्रक्रिया में जो समय लगता है उसको एक काष्ठा का समय माना गया है। ऐसे 30 काष्ठा का जो समय है वो एक कला कहा जाता है और 30 कलाएं एकत्रित होती हैं तो एक मुहूर्त बनता है और 30 मुहूर्त से एक दिन रात बनता है। इस हिसाब से 2 घड़ी का 1 मुहूर्त होता है। 1 घड़ी का समय 24 मिनट का है, यानी 1 मुहूर्त का समय 48 मिनट का हो गया। इस तरीके से आप इसको थोड़ा गणित लगाएंगे तो आपकी समझ में आ सकता है। तो अहोरात्र हो गया। अब देखिए ये मनुष्य का दिन रात हो गया है। फिर से समझ लीजिए, 18 निमेष की 1 काष्ठा होती है, 30 काष्ठा की 1 कला होती है, 30 कला का 1 मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का मनुष्य का दिन रात होता है। आगे कह रहे हैं अहोरात्रि विभजते सूर्यो मानुष दैविके रात्रि ही स्वप्नाय भूतानाम चेष्टायै कर्मणाम अहा। भाई ये अहोरात्र जो है इसको 2 भाग में डिवाइड करता है, 2 भाग में इसका विभाजन करता है। कौन? सूर्य इसका 2 भाग में विभाजन करता है। जिस मानुषी दिन रात की बात चल रही है, यानी मृत्यु लोक में जिसको आप दिन रात कहते हैं, उसको सूर्य 2 भागों में विभक्त करता है। एक भाग रात्रि का होता है और रात्रि किस लिए है? स्वप्नाय भूतानाम, लोगों के सोने के लिए है। चेष्टा यही कर्मणाम आहा, और चेष्टाएं करने के लिए, कर्म करने के लिए उनके पास दिन का समय होता है। यानी सूर्य अहोरात्र को 2 भाग में विभाजित करता है। आहा यानी दिन और रात्रि यानी रात्रि, यही 2 शब्द मिलकर के अहोरात्र शब्द बना है। तो पितरों का दिन रात यानी 1 महीना, इसमें भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। यहाँ कृष्ण पक्ष जो है वो कर्म करने के लिए है और शुक्ला स्वप्नाय सर्वरी, शुक्ल पक्ष जो है ये सोने के लिए है। तो यहाँ पितर लोग जो हैं उनका दिन रात यानी 1 महीना हुआ। हमारा दिन रात तो हमारा दिन रात जो है उसी की चर्चा है। अब देवताओं के दिन रात की बात कर रहे हैं। दैवे रात्र हनि वर्षम, हमारा 1 वर्ष मिलके उनका 1 दिन रात होता है। कई बार मैंने कहा है कि देव उठी एकादशी आती है, वहाँ से देवता उठ जाते हैं, और देव पोढ़ी एकादशी आती है, वहाँ से देवता सो जाया करते हैं। तो अभी देव उठी एकादशी आके गई है, जब कार्तिक मास में आती है। तो दैवे रात्र हनि वर्षम,
देवताओं का रात और दिन मिलकर के हमारा एक वर्ष होता है, या हमारा एक वर्ष मिलके उनका दिन रात बनता है। प्रविभागस्तयोः पुनः, उनके भी दो भाग होते हैं। आह तत्रोदगयनम रात्रि स्यात् दक्षिणायनम। इसमें दिन क्या है? तो उत्तरायण, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो वो दिन होता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उसको रात्रि माना गया है। अब देखिए, इसको जरा आप समझ लें कि सूर्य की गति हमारे मनुष्य के दिनों रात की कारक है। यानी अगर रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, तो हमें सो जाना है, और अगर दिन है तो हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा की गति जो होती है, उसके आधार पे हमारा एक महीना होता है। उसके दो भाग होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। तो वो हमारे पितर जो होते हैं उनका दिन रात होता है जाकर के, यानी एक महीने का। इसको आप चंद्रकला के हिसाब से, चंद्रमा की गति के हिसाब से आप इसकी गणना करते हैं। लेकिन फिर पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा लगाती है उसमें पूरा साल लग जाता है, और इस हिसाब से एक वर्ष का देवताओं का दिन रात होता है। और इसमें उत्तरायण को दिन माना गया है, और दक्षिणायन को आहा तत्र ओदगयनम, वहां पे जो उदगयन है यानी उत्तरायण है उसको दिन माना गया। रात्रि स्यात् दक्षिणायनम, और दक्षिणायन को इसकी रात्रि माना गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या देख लिया, एक दिन कैसे होता है। तो 18 जो निमेष हैं उसकी एक काष्ठा हुई, 30 काष्ठा की एक कला हुई, 30 कला का एक मुहूर्त हुआ, 30 मुहूर्त का एक दिन रात। ऐसे 30 दिन रात जब एकत्रित होते हैं तो एक महीना होता है, और वो पितरों का दिन रात होता है। और ऐसे 12 महीने जब एकत्रित होते हैं तो हमारा एक वर्ष होता है, लेकिन वो देवताओं का दिन रात होता है। आगे चलिए। चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणाम तु कृतम युगम। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनकी समयावधि कितनी कितनी है इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि 4000 वर्षों का कृतयुग होता है। चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणाम तु कृतम युगम। जो कृतयुग होता है वो 4000 वर्षों का होता है। अब ये वर्ष हमारे नहीं है, ये देवताओं के वर्ष का उल्लेख पाया जाता है। तस्य तावत शती संख्या सह संध्यांसस्य तथा विधा। अब उसकी उतनी ही, यानी 4000 है तो उसकी 100 में यानी 400, ये इसका संध्यांश होगा और इसका संधिकाल होगा। ये दो चीज होंगी। यानी जब सतयुग प्रारंभ होगा तो उससे पहले 400 वर्ष जो हैं वो इसका प्रारंभ काल है। फिर 4000 वर्ष सतयुग के हैं, और फिर सतयुग पूरा हो तो उसके लिए, और दूसरा युग प्रारंभ हो तो उसके बीच में 400 वर्ष और होंगे जो इसके संध्यांश माने जाएंगे। इस प्रकार से 400 पहले और 400 बाद में, तो 800 वर्ष अगर 4000 में और आप जोड़ देते हैं तो ये 4800 वर्ष हुए जाकर के ये सतयुग का प्रमाण है। यानी सतयुग का जो जीवन काल है वो कितना है? 4800 देव वर्ष, देवताओं के वर्ष कहें, हमारा वर्ष नहीं तो इतने खाली दिनों की बात आ जाएगी, क्योंकि देवताओं, हमारा एक वर्ष होता तो देवताओं का एक दिन होता है, लेकिन यहाँ देवताओं के वर्ष की बात की है। तो किस प्रकार से हमारे वर्ष निकलेंगे उसको हम अभी समझेंगे। इतरेषु संदेशु संध्यांशेषु च त्रिषु एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। अब देखिए, जो 4800 कलयुग का प्रमाण है ना, इसमें से आप 4 से भागाकार कर दीजिए इसको। तो 4 से अगर आप इसको भाग देंगे तो जो 1200 आपको प्राप्त होगा, क्योंकि 12 चौक 48, तो 1200 वर्ष जो है वो कलयुग का मान है। 12 का 2 गुना कीजिए यानी 2400, वो द्वापर का मान है। और 3 गुना कीजिए यानी 12 तिया 3600 वर्ष जो है वो त्रेता का मान है। और 4 गुना करेंगे तो 12 चौक 4800, जैसा कि हमने देखा कि सतयुग का मान था। यानी सतयुग का टाइमिंग जो है वो 4800 वर्ष का है, त्रेता का उसके सामने 3600 वर्ष का है, द्वापर में 2400 वर्ष है, और कलयुग हमारा जो है वो खाली 1200 वर्ष का है। अब जरा इसको समझें।
हमारे दिनों के हिसाब से अगर हम इसको समझना चाहें कि मनुष्य वर्ष से कितना होगा, तो जब आपके 360 दिन का देवताओं का एक वर्ष होता है, ऐसे देवताओं के 360 दिन जब पूरे होंगे तो देवताओं का एक वर्ष पूरा होगा। यानी आपके जब 360 वर्ष होंगे तो देवताओं का एक वर्ष होगा। आपके 360 वर्ष जब पूर्ण होंगे तो देवताओं का एक वर्ष पूरा होगा। इसको बराबर समझ लीजिए। अब देवताओं के 4800 वर्ष हैं, तो देवताओं का एक वर्ष यानी आपके 360 वर्ष, तो देवताओं का एक वर्ष हुआ। तो ऐसे 4800 को तो आप 360 से गुणाकार कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको आपके कितने वर्ष मिला करके ये होगा तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाती है। तो कुल मिला करके फिर से समझ लें, सतयुग का जो समय है वो 4800 वर्ष का है, त्रेता युग का 3600 वर्ष का है, और द्वापर जो है उसका 2400 वर्ष का है, और कलयुग जो है उसका 1200 वर्ष का है। यदि तत्पर संख्यातम आदावेव चतुर्युगम, जो कि चतुर्युग की संख्या पहले ही आपको बता दी। कितनी बता दी? 4800, 3600, 2400, 1200 टोटल कर दीजिए, हो जाएगा 12000। तो एतत् 12 सहस्रम, ये जो 12000 है, देवानाम युग मुच्यते। इतने वर्ष जब जाते हैं, 12000 देवताओं के वर्ष जाते हैं, तो इसको एक युग कहा जाता है, दैव का। और ये देवताओं का युग कहा जाता है इसको। जैसे हमारा युग कलयुग हो गया, हम तो युगों की बात करने लग जाएं तो हमारे युग तो बड़े छोटे छोटे हैं। हिंदी साहित्य में आप जाइए तो भारतेंदु युग आपको अलग मिल जाएगा, फिर द्विवेदी युग अलग मिल जाएगा। तो वो तो बड़े छोटे छोटे वर्षों के युग होते हैं, लेकिन एक समूह को युग कहा जाता है। देवताओं का युग 12000 देव वर्षों का होता है, इसका उल्लेख यहाँ किया गया है। दैविका नाम युगा नाम तो सहस्रम परिसंख्या, ऐसे यानी देवताओं का एक युग उनके 12000 वर्षों का होता है, और ऐसे 1000 सहस्रम परिसंख्या ब्राह्मेका आहगेयम, यानी ऐसे 1000 युग जब व्यतीत होते हैं तो उसको ब्राह्म का यानी ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। तावतीम रात्रि रेवचा, और इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। अब आप समझें, 12000 देवताओं के वर्ष, अगर आपको अपने वर्षों से इसको जोड़ना है तो 12000 गुणिया 365 कर दीजिए। ये आपके वर्ष निकल आएंगे। आपके वर्ष निकलेंगे, दिन नहीं है। 12000 गुणिया 360 करेंगे तो ये आपके वर्ष निकल आएंगे, और उसको अगर आप 1000 से गुणाकार करेंगे तो ये ब्रह्मा का एक दिन है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि मानी गई है। तो इतना बड़ा दिन और इतनी बड़ी रात्रि, तद्वै युग सहस्रांताम ब्राह्मम पुण्य महाविदु रात्रिम चा तावतीमेव तेहो रात्र विदो जना। तो आपको अगर ब्रह्मा का दिन रात जानना है तो यही संख्या है। 12000 देवताओं के जो वर्ष हैं उनका देवताओं का एक युग हुआ, और ऐसे देवताओं के 1000 युग जब व्यतीत होते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इतने ही देवताओं के जब वर्ष व्यतीत होते हैं तो ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। तस्य सो आहर निसस्यांते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते, और वो जो परब्रह्म परमात्मा है वो दिन के अंत में, यानी इतने लंबे दिन के बाद देवताओं के 12000 वर्ष हैं, और उसको 1000 से गुणा करेंगे तो 12000 के बाद 3 बिंदी और बढ़ा दीजिए तो लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ और 20 लाख देवताओं के वर्ष जब व्यतीत हो जाएंगे तब आप ये मान के चलिए कि उनका दिन पूरा हुआ। और जब दिन पूरा होता है तो भैया स्वाभाविक है कि व्यक्ति को नींद आती है, तो ब्रह्मा जो है प्रसुप्तः सो जाते हैं। फिर इतने ही समय तक वो सोते रहते हैं। ये लगभग यही होता है, हमारे भी दिन रात लगभग समान होते हैं। हम कैसे भी करके दिन में 12 घंटे काम कर लेते हैं, 12 घंटे आराम कर लेते हैं, यही लोगों का चलता है। बहुत कम लोग हैं जो कि सिर्फ नरेंद्र मोदी की तरह 4 घंटे सोएं और 20 घंटे काम करें, ऐसे लोग कम होते हैं। चलिए, हम
हम तो अपने विषय की चर्चा कर रहे हैं कि उनका दिन पूरा होता है तो रात्रि आती है, और रात्रि पूरी होती है तो दिन आता है। लेकिन जब रात्रि पूरी होती है, प्रसुप्ता प्रतिबुद्धते, जब जगते हैं वो, प्रतिबुद्ध से जगने के बाद सृजति मना, उनके मन में एक संकल्प होता है, सद सदात्मकम, जो सत और असदात्मक होता है। देखिए, मन में दोनों तरीके की बातें हमारे मन में उठा करती हैं, अच्छी भी उठती हैं और बुरी भी उठती हैं। अच्छी जो बातें हैं वो मंगलकारक होती हैं, जो बुरी बातें हैं वो विनाशकारक होती हैं। लेकिन संसार में जितना जरूरी दिन है उतनी ही जरूरी रात है, जितना जरूरी शुभ है उतना ही जरूरी अशुभ है। क्योंकि अगर अशुभ नहीं होगा तो शुभ को कोई जानेगा नहीं, अगर रात्रि नहीं होगी तो दिन को कोई पहचानेगा नहीं। तो सत और असत, इन दोनों का महत्व है। अगर असत है तो ही आपको सत का महत्व मालूम है, अगर असत ना हो तो सत का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो उसके मन में ये जो सद सदात्मक विचार आते हैं, जो संकल्प आता है, इस संकल्प से उनका मन जो है वो सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। उस पर ब्रह्म परमात्मा के मन में जब ये संकल्प विकल्प होते हैं तो वो अपने संकल्प से, मन से सृष्टि शुरू करता है। तो वो सृष्टि किस प्रकार की होती है? मनः सृष्टिम विकुरुते चोद्यमानम सृक्षया। अब जब सृष्टि करने के लिए वो उसके मन में संकल्प होता है तो सबसे पहले उसमें से आकाशम जायते तस्मात् तस् शब्दम गुणम विदुः। तो सबसे पहले मन से आकाश का जन्म होता है। आकाश यानी एकदम अवकाश, जहां कुछ नहीं है, और उसका गुण जो है वो शब्द है। अब देखिए, ये जो क्रियापदों का प्रयोग किया है कि जायते आकाश, और आकाश का जन्म होता है, ये एक बार की प्रक्रिया नहीं, हमेशा ही यही प्रक्रिया चलती है। जैसा कि हमने प्रारंभ में सृष्टि के बारे में पढ़ा था, तब ये कहा गया था कि व्यक्ति एक बार जिस प्रकार के कर्मों में ईश्वर ने उसको जोड़ दिया है, अगर प्रलय के बाद दोबारा उसका जन्म होता है तो उसी प्रक्रिया में वो कार्य करता होता है। तो यहाँ सबसे पहले वो ब्रह्म परमात्मा मन से आकाश को उत्पन्न करता है, जिसका गुण शब्द है। आकाशात् तु विकुर्माणो, फिर उस आकाश की विकृति के रूप में सब प्रकार के गंधों का वहन करने वाला, सर्वगंध वाह शुचि, और जो परम पवित्र है, बलवान जायते वायु, उस बलवान वायु का जन्म होता है। सवै स्पर्श गुणोमतः, वो स्पर्श गुण वाला है। अब देखिए, वायु शरीर को स्पर्श करती है, शीतल वायु, गर्म वायु जो भी होती है, आपको तुरंत उसका एहसास होता है। शब्द जो है वो शरीर का स्पर्श नहीं करता है, कान से सुना जाता है लेकिन शरीर का स्पर्श नहीं करता है। कान से, यानी जो हमारे अवकाश, खाली जगह है कान के अंदर, वहाँ से उसको अंदर जाना होता है। पूरे वातावरण में वायु भी फैली होती है और पूरे वातावरण में शब्द भी फैला होता है, लेकिन शब्द को आप पूरे शरीर से महसूस नहीं कर सकते हैं। शब्द को सिर्फ आप कान से महसूस कर सकते हैं। और वायु के लिए अगर आपका मस्तक खुला तो भी उसके स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, आपका हाथ खुला है तो हाथ से भी उसके स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि शायद आप अपने केसों से, बालों से भी पवन ठंडा है या गर्म है उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो आकाश से वायु का जन्म होता है, वायु से वायुरपि विकुर्वाणस् विष्णु द्विरोचिष्णु तमोनुदम, वायुरपि विकुर्वाणा द्विरेचिष्णु तमोनुदम ज्योति उत्पद्यते भास्वत तद्रूप गुणम उच्यते। और उस वायु की जब विकृति होती है तो अंधकार को दूर करने वाला एक प्रकाश पुंज जन्म लेता है, ज्योति का जन्म होता है, तेज का जन्म होता है, जो भास्वत चमकता हुआ है, और रूप जो है वो इसका गुण है। अब देखिए, आँखों से आप स्पर्श का भी महसूस कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो तेज है उसको स्पर्श से भी जाना जा सकता है कि ये गर्म लगेगा, जो भी तेज होगा वो आपको गर्म महसूस होगा। तो उसमें स्पर्श गुण भी होता है। और अवकाश तो उसको चाहिए, अगर अवकाश नहीं है तो बंद जगह में वो तेज प्रज्वलित नहीं हो सकता है। और आँखों से आप उसको देख सकते हैं। वायु को आप आँखों से देख नहीं सकते हैं, शब्द को भी आप आँखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन शब्द को सिर्फ कानों से सुना जा सकता है, उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब वायु का नंबर आता है तो उसको कानों से उसकी साएं साएं सुनी भी जा सकती है और शरीर से उसका स्पर्श महसूस किया जा सकता है। जब हम
रूप की बात करते हैं तो इसको आंखों से देखा जा सकता है, शरीर से महसूस किया जा सकता है और कानों से, क्योंकि अग्नि जब भी प्रज्वलित होती है तो तड़ तड़ चढ़ चढ़ जलने का कुछ ना कुछ आवाज़ आता है, तो उसको कानों से सुना भी जा सकता है। हमने पहले या दूसरे वीडियो में ये पढ़ा था कि जो ये 5 पंच महाभूत हैं, उनके जो गुण हैं क्रमशः पहले में एक ही है, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 3 हैं, चौथे में 4 हैं, पांचवें में 5 गुण विद्यमान हैं। तो हमने अभी तक देखा, आगे चलते हैं। ज्योतिषस्य विकुर्वाणाद अपो रस गुणा स्मृता, और उस ज्योति के विकार के रूप में अप यानी जल का जन्म होता है और रस इसका गुण है। अब देखिए, जल को अगर आप देखें तो जल में शब्द होता है, कल 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 बहता है शब्द। जल को आप स्पर्श से भी महसूस कर सकते हैं कि पानी ठंडा है, गर्म है। पानी जैसे आपके ऊपर एक बूंद भी गिरे तो आपको तुरंत उसका स्पर्श से भी एहसास होता है, यानी आंखों से देखना जरूरी नहीं है। जल को आप आंख से देख के भी समझ सकते हैं और जल का टेस्ट भी लिया जा सकता है। आप अग्नि को जीभ से टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जल को आप अग्नि के द्वारा उसका रसास्वाद भी किया जा सकता है। तो रस इसका गुण है, लेकिन जल में ऊपर के बाकी के 3 के भी गुण विद्यमान रहेंगे। अद्भ्यो गंध गुणा भूमि, और उस जल में से पृथ्वी का जन्म होता है, और पृथ्वी में ये 5 गुण विद्यमान होते हैं। यानी पृथ्वी में शब्द भी रहता है, पृथ्वी में स्पर्श भी रहता है, पृथ्वी में रूप भी है, पृथ्वी में रस भी है, और पृथ्वी में गंध जो इसका अपना गुण है वो भी पाया जाता है। इस प्रकार से इस सृष्टि के इन 5 महाभूतों का जन्म क्रमशः हुआ। सबसे पहले मन से आकाश का, आकाश से वायु का, वायु से तेज का, तेज से जल का, और जल से पृथ्वी का उद्भव हुआ। यद प्राग 12 सहस्रम उदितम दैविकम युगम, हमने देवताओं के युग की बात की है कि देवताओं का युग जो है 12,000 दिव्य वर्षों का, यानी देवताओं के वर्षों का होता है। अब 12,000 गुणिया 71 आप कर दीजिए, तो इतने वर्ष जब व्यतीत होते हैं तो इसको मनवंतर कहा गया है। यानी देवताओं के 12,000 वर्षों का जो युग है, ऐसे 71 युग जब व्यतीत होते हैं तो एक मनवंतर पूरा होता है। चाहे आप उसको वैवस्वत मनवंतर माने, और चाहे आप उसको स्वारोचिष मनवंतर माने, चाहे आप उसको स्वयंभू मनवंतर माने, प्रत्येक मनवंतर में 71,000 देवताओं के युग पाए जाते हैं। इसका उल्लेख किया है। मनवंतराणि असंख्यानि सर्गः संहार एवचा क्रीडन नैवे तत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः। और वो जो परब्रह्म परमात्मा है, ऐसे असंख्य मनवंतर है, और इन असंख्य मनवंतर में वो इस सृष्टि का सर्ग यानी संरचना और संहार यानी इसका संहार क्रीडन नैवे तत्कुरुते, वो हंसते हंसते, उसको तो कुछ इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे हमें हमारे जीवन के एक काम को करने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन उसको ये कुछ उसके प्रयासों से नहीं होता है। ये तो बस वो कुछ भी हंस रहा है, खेल रहा है, उसी से ये सारी प्रक्रियाएं अपने आप पूर्ण होती रहती हैं। तो ये पूरी सृष्टि की जो प्रक्रिया है या प्रलय की जो प्रक्रिया है, ये ईश्वर के द्वारा स्वाभाविक रूप से खेल खेल में चलती रहती है, और इसमें ईश्वर को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं। हमने आज के इस वीडियो में कालखंड और उसका गणना किस प्रकार से करना है, मनवंतर किसको कहेंगे, युग किसको कहेंगे, देवताओं का वर्ष क्या है, मनुष्यों का वर्ष क्या है, पितरों का वर्ष क्या है, और उनका दिन क्या है, इन सब की चर्चा की है। तो इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ 80 श्लोक पूरे हुए हैं, लगभग हमारा यही क्रम चल रहा है। पहले वीडियो में पहले 20 श्लोक हुए थे, तो हम इसी प्रकार से चल रहे हैं। धन्यवाद, आनंद लीजिए मनुस्मृति की। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि एक उत्साह बना रहे कि ये कार्य मुझे करना है। वास्तव में तो मैंने जब पहला वीडियो बनाया था तो उसको मैं डाल के भूल गया था, मैंने उसको पब्लिक ही नहीं किया था। मैं कब इसको तो किसकी आवश्यकता की चीज़ है, कौन इसको देखेगा, यूँ करके। लेकिन जब आप लोगों ने कमेंट किए, एक ही दिन में उसके जो व्यूज़ आए और जिस प्रकार से, तो मुझे एक प्रेरणा मिली कि भाई मनुस्मृति को पूरा करना आवश्यक है। और फिर उस प्रक्रिया में मैं आगे चल रहा हूँ। तो आप लोग अगर कमेंट करते हैं, आप लोग अगर व्यू देते हैं, अच्छी तरीके से देखते हैं, तो फिर इस कार्य को आगे बढ़ाने की इच्छा रहती है, नहीं तो वो कार्य बीच में ही सो जाता है। अस्तु, धन्यवाद।